मैम, आप जिस तरह से आज हिंदी दिवस है, तो आप किस तरह से अपने एससीईआरटी के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे हिंदी दिवस की? मैं सभी पूरे उत्तराखंड वासियों को अपने हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। वैसे तो क्योंकि हमारे राज्य में जो शिक्षा का मोड है, वो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो पूरा हमारा हिंदी में ही है। तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब हिंदी में ही होती है। जितना हमारा सरकारी कार्य है वो भी सब हिंदी में ही होता है। तो हमारे लिए तो रोज़ ही हिंदी दिवस है। तो मैं फिर भी सभी को ये बधाई देती हूँ कि हिंदी का प्रचार प्रसार सभी अपने माध्यम से जहाँ पे भी जैसे भी वो कर सकें उसका करें। और डेली यूज़ में जो है, मतलब प्रतिदिन जो है उसे हिंदी में जो है हिंदी का प्रयोग करें। और क्योंकि हम लोग वैसे इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी भाषा है, कोई भी भाषा है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है भाषा में वो अभिव्यक्ति होती है। तो अपनी बात आप यदि किसी भी भाषा में कह पाएंगे तो वो आपके लिए, दूसरा वाला यदि उसको समझ रहा है तो वही भाषा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्योंकि हम हिंदी में हम लोग काम करते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं, सभी कुछ हम लोग हिंदी में करते हैं। तो हमारे लिए जो है गर्व की बात है कि हम अपनी जो हमारे मन में है उसकी अभिव्यक्ति जो है हिंदी में हम कर पाते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो सामने व्यक्ति हमारे सामने बैठा है वो हमारी बात को समझ पाता है। एक और सवाल में, आपने एससीईआरटी में लगातार कई सारे प्रयोग किए जो काफ़ी सकारात्मक रहे। अगर शिक्षा की दृष्टि से बात करें या बेसिक शिक्षा की अगर बात करें, ऐसे कुछ जो प्रयोग थे जो काफ़ी सफल रहे, थोड़ा सा आप उसके बारे में आप बताएंगे? मैंने बहुत सारे एक इनोवेटिव वर्क शिक्षा विभाग में किए हैं। जैसे प्रवेश उत्सव हमने किया, तो क्योंकि हमारी लगातार छात्र संख्या जो है विद्यालयों में कम होती जा रही है, तो 2015 में ये कार्यक्रम शुरू किया था मैंने। लेकिन आज की डेट में यदि मैं देखती हूँ तो उस कार्यक्रम को सभी स्कूल्स जो हैं वो एक तरह से स्थापित हो गया है। जैसे ही हमारा न्यू सेशन शैक्षिक सत्र शुरू होता है तो टीचर्स अपने आप ही, चाहे हम कोई ऑर्डर्स दें या ना दें, कोई आदेश दें ना दें, टीचर्स अपने आप ही उसको जो है करने में लग जाते हैं। तो ये हमारी सफलता है एक कि भाई हमें फीडबैक उसका अच्छा मिला, पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो टीचर्स जो है ना उन्होंने उसको अपनाया और अपने ही संसाधनों से वो हर प्रत्येक स्कूल में जो है प्रवेश उत्सव मनाते हैं। हम एक ऑफिशियली अनाउंस करते हैं जब भी हमारा डेट होता है कि क्योंकि कई बार जैसे चुनाव हो जाते हैं तो हम उसको आगे पीछे शिफ्ट करते रहते हैं डेट्स को। लेकिन जो अप्रैल का हमारा 15 डेज़ होते हैं वो हर स्कूल में जो है हमारे प्रवेश उत्सव मनाते हैं। इससे देख के मुझे लगता है कि सभी टीचर्स ने इसको दिल से अपनाया है। और ये सभी, ये हमारा केवल उद्देश्य यह है कि बच्चे जो हैं कोई भी ड्रॉप आउट ना हो और वो स्कूलों में एडमिशन लें। तो इसका उद्देश्य केवल इतना ही है। और सेकेंडली हमने प्रतिभा दिवस किया है, क्योंकि हमारा दुर्गम से अति दुर्गम स्कूल जो हमारे स्थापित हैं उनके बच्चे हमारे किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी जा नहीं पाते, उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो हमने उनके लिए एक मंच स्कूल में ही दिया है कि यदि कोई भी प्रतिभा में वो जो है आगे आना चाहते हैं, या कोई प्रतिभा ऐसी है जो वो अपनी छुपा रहे हैं और हमें बता नहीं पा रहे हैं, तो टीचर्स को हमने ये कहा है कि भाई जो भी प्रतिभा आप उनके अंदर देखते हैं उसके लिए उनको एक मंच दें। उसके लिए हम लोगों ने एक सुझावात्मक कैलेंडर भी दिया है कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ प्रतिभा दिवस में बच्चे कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम बच्चे कर रहे हैं। और ये भी हमारा फिक्स है कि हम हर महीने के अंतिम शनिवार को इसको करते हैं। और इससे भी हमें जो है टीचर्स ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, सकारात्मक रूप से इसको किया जा रहा है और बच्चे बहुत इसको मोटिवेट होते हैं करने से। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडल्स वगैरह और खिलौने और ये सब जो हैं वो कर भी रहे हैं। तो ये एक हमारी एक सफल कार्यक्रम है, ताकि बच्चे जो हैं इसको कर रहे हैं और बहुत खुश भी होते हैं बच्चे, एक उनको आनंद का माहौल मिलता है स्कूल में। दूसरा हमने एक आनंदम कार्यक्रम शुरू किया है, जो बच्चों की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आजकल दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, तो वो जो हैं अपने, हम चाहते हैं कि हम बार बार बच्चे को ये ना कहें कि आप बड़ा आया है कोई तो आप पैर छुएं। बच्चे के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए बड़े के प्रति। या उनके अंदर जो मदर्स जो हैं घर में इतना काम करती हैं, उनके लिए दिन भर लगी रहती हैं, खाना बना, कपड़े धो, ये सब कर। तो यदि बच्चा जो है इतना ही कह देता है कि उसके प्रति, माँ के प्रति यदि कृतज्ञता एक जाहिर कर देता है अपनी तरफ से, थैंक यू का एक छोटा सा शब्द, यदि वो धन्यवाद का शब्द बोलता है, तो माँ को जो है वो और भी ज़्यादा करने के लिए जो है वो उत्साहित रहती है। तो ये सब चीज़ें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हम लोग आनंदम के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों ने मिशन कोशिश शुरू किया है। पहले हम मिशन कोशिश
3 महीने का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन उसमें ये था कि जो संबोध हमारी पिछली कक्षा में बच्चे उसको नहीं गेन कर पाए हैं, जो हमारा गैप आइडेंटिफाई हुए हैं संबोधों के, तो उनको हम अगले 3 माह में अगली कक्षा में जाने से पहले उसको जो है हमने कहा है कि उन संबोधों पर काम करें, उसको एक रेमेडियल दें ताकि वो उन संबोधों को भी जो है वो उसकी प्राप्ति कर सकें। लेकिन उसी मिशन कोशिश को हमने और विस्तार दिया है, और इस विस्तार को इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो 1.5 साल तक हमारे स्कूल्स बंद रहे तो उसमें लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसको हमने जो है वो मिशन कोशिश 2 के माध्यम से हमने उसको स्कूलों में भेजा है कि जो 2 साल के जो हमारे लर्निंग लॉस हुए हैं, तो जो जहाँ बच्चे ने पिछली कक्षा छोड़ी थी, यदि बच्चा कक्षा 2 में स्कूल छोड़ा था और आज वो जो है कक्षा 4 में पहुँच गया है, तो हमने उसमें जो एक रिफर्बिश्ड कोर्स बनाया है कि उसमें कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4 चारों का तीनों क्लासेस का हमने उसकी संबोध लिया है उसे, ताकि वो उसकी जो क्षति हुई है वो उसको जो है वो पूरा कर सके, ताकि वो अगली कक्षा में जब जा रहा है तो क्योंकि वो ब्लैंक ना हो और पिछली कक्षाओं के संबोधों को वो आगे लेते हुए आगे बढ़े उसे। तो इस तरह से हमने ये एक ब्रिज कोर्स बनाया है ताकि बच्चे जो हैं काम करें। इसी साल हमने आज हिंदी दिवस भी है, तो इस साल ही हम लोग जो है एक मातृभाषा उत्सव भी मना रहे हैं, जिसमें हमने जो उत्तराखंड की 13 हमारी मातृ बोलियाँ, मतलब बोलियाँ हैं वो मातृभाषा के नहीं है, लेकिन जिस बच्चा जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो जहाँ रहता है तो वो उसके लिए तो मातृभाषा ही है उसके लिए। तो वो जो हमारी 13 बोलियाँ हैं तो वो मातृभाषा के रूप में हम उसको चाह रहे हैं कि उसको संरक्षित करें, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं जो हैं अभी बच्चे नहीं बोल रहे हैं तो जो है विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसको संरक्षित करें, उसके बारे में बच्चे जानें, उसके बारे में टीचर्स भी जो हैं बच्चों को बताएं। तो उसके लिए हमने ये मातृभाषा उत्सव हमने एक करने का इस बार हमारा प्रस्तावित है, और ये जब ब्लॉक से शुरू भी हो चुका है, स्कूलों में शुरू हो चुका है, और नवंबर में जो है हम लोग इसको राज्य स्तर पर करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे काम हैं जो मैं ऑलरेडी SCERT में कर रही हूँ, ताकि हम जो हैं अपने राज्य को गुणवत्ता के स्तर पर जो है उसको ला सकें।